ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। आप देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव, बुलंद खौज बुलंद आवाज के साथ। मैंने क्या कहा आपसे, देखिए सुनिए ना, जब आप एक बिल्कुल काशीराम साहब का एक सिद्धांत है, जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं होता। तो नंबर्स तो एक इतनी छोटी सी कड़ी है ना, जब आप भाजपा को रोकने के लिए जाते हैं तो नंबर्स पे नहीं लड़ते हैं, लड़ाई कुछ और। दो चीजें मीडिया के लोगों को बदलनी चाहिए। मीडिया के लोगों को मेरा एक पैमाना है नापने के लिए कि आप वो जगह और जिला तय करें जिसमें आप बताएं कि यहाँ आपकी पकड़ नहीं है। अगर आप इस बात से तय करना चाहते हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों का रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं बता दूं कि कोई सीट ऐसी नहीं जहां शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं रहते। और अगर मैं युवा को रिप्रेजेंट करता हूं तो युवा नहीं रहते। हर विधानसभा में 20 से 25-30 हजार युवा रहते हैं। तो ये बात यहाँ के निगलेक्ट हो जाती है। मैं तो पूर्वांचल में इतनी ताकत रखता हूँ, जितनी वेस्ट में। तो मेरे घर से मेरे कार्य की तुलना ना की जाए, क्योंकि मैं व्यक्ति एक हूँ लेकिन हमारा संगठन बहुत बड़ा, ये हमने साबित भी किया है। एक सेकंड, दूसरी बात, जैसा आप कह रहे थे ना अभी, आपका एक और सवाल था, एक तो ये वेस्ट का, और दूसरा सवाल क्या था? नहीं, मैं ये समझता हूं कि मीडिया के लोग लगातार हमेशा मुझसे कहते हैं कि दलितों के बारे में पूछते रहते हैं। तो मैं दलित नहीं, मैं बहुजन की बात करता हूं। तो आप, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे दलित नेता कहना बंद करें। आप मुझे नेता ना माने एक अलग बात है, लेकिन मुझे दलित नेता ना कहें। मुझे आप इस देश का एक नागरिक कहें, बहुत है, लेकिन मेरे कार्य का अपमान ना कहें दलित नेता कह के। मैं बहुजन समाज की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, मैं बहुजन हूँ। इस देश के वंचित वर्ग का हर व्यक्ति जो सताया जाएगा, वो किसी जाति धर्म का हो, वो मेरे परिवार का, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी भीमार भी खड़े। क्या कह रही थी बहन आप? कहा कि मुख्यमंत्री जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी ने ऑर्डर किया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने ऑर्डर किया है, लेकिन मैंने कहा ना कि सब कुछ हम लोग संगठन को मानने वाले लोग हैं। काशीराम साहब ने हमें सिखाया कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, आंदोलन बड़ा होता है। तो जैसा पार्टी गाइडलाइन में अगर तय किया गया तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं तय कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी सीट नहीं खोल रहे हो, कहाँ लड़ने वाले? जी, हमारी टीम पहले दिन से वहां लगी हुई है और उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि मुख्यमंत्री या सरकार के लोगों को महसूस नहीं हुआ कुछ हुआ। 4 दलितों की हत्या, तो ऐसा लगा जैसे कागजों में हमने अखबार में कुछ पढ़ा और फिर उसको मिटा दिया। तो ये तो रोज हो रहा है, चाहे वो, मैं तो आज ही जाता, एक अर्जेंट मीटिंग में चला गया, इस वजह से नहीं जा पाया। और अब आपका क्या लगता है कि आज भी आप कहीं ना कहीं मुलाकात हो रही है, तो ये माना जाए कि आप पार्टी का जा सकते? मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आज आपसे कोई बात कह दूँ, कल मैं उस पर खड़ा न रहूँ, तो आप क्या कहेंगे कि चंद्रशेखर तो अपनी बात से फिसल जाते हैं। तो चंद्रशेखर की बात का भरोसा नहीं। मैंने आपसे कहा जब कुछ तय हो जाएगा, मैंने कहा ठोस कि भाई ये तय हो गया, तब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा कि भाई ये तय हुआ है। जब नहीं होता तय तो वो बहुत बुरा है। इसलिए मैं झूठ के साथ नहीं खड़ा हूँगा। मैं एक नौजवान हूँ और मुझे लंबे समय तक इस आंदोलन को चलाना है। तो मैं झूठ के सहारे नहीं खड़ा हूँगा, मैं सच के सहारे खड़ा हूँगा। जब कोई ठोस बातचीत हो जाएगी तो मैं मीडिया के लोगों को बहुत सबको बताऊंगा। मैंने कहा ना, जिससे भी बात हो जाएगी, बीजेपी को छोड़ के मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। और बाकी लोगों से लड़ाई है तो लड़ाई नहीं, हिस्सेदारी की बात। जहाँ हिस्सेदारी मिलेगी हम लोग बात